गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जय हिंद। इससे पहले क्लास में आपको हम तुगलक वंश पढ़ा रहे थे। तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश आपको पढ़ाए हैं, पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इस पांचों में सबसे बड़ा कार्यकाल अगर किसी का था, तुगलक वंश का। सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक वंश का था। तुगलक वंश में सबसे पहले कौन थे बाबू? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद नसरुद्दीन मसूद शाह। नसरुद्दीन के बाद ये वंश समाप्त हो गया। नसरुद्दीन के बाद ये वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। पढ़ा दिए थे ना? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते। आज तो इकोनॉमिक्स बैच है ना? आज है ना? कल कल है, कल कल आज नहीं है बाबू, कल है। कल इकोनॉमिक्स हो जाएगा कितने बजे से? 8 बजे से। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा और कल से ही आपका क्या हो जाएगा? बीपीएससी। बीपीएससी 7 थोड़ी है, 5 तारीख को। 5 को ही है बीपीएससी भी, 12 बजे से लेके 6 बजे तक। 7 तारीख को तो बोरिंग रोड में। बायोलॉजी 2037 में। हाँ, तो कल दोनों बैच है, बीपीएससी और इकोनॉमिक। बीपीएससी रिजल्ट दे दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई को तो कल है कह रहा है कि मिठाई लेते हैं, हमका इंटरव्यू बचा लेके था कहीं का, पहले उसको दे के आओ तब लेके आना। यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस में है। हालांकि इंटरव्यू में जिसका हम लोग मार्क्स दिए कि भाई तुम्हारा हो जाएगा, उसका पक्का हुआ है। जिनके जिनके पे लिखे थे हम लोग 90%, 85% सबका सिलेक्शन हुआ था। कुछ कुछ को हम लोग दोबारा भी बुलाए थे, तो थोड़ा सा उन लोग में, अब जानते हैं कि सबका तो हो नहीं सकता, कुछ कुछ चीजें बोले जिसको सुधारने के लिए, कुछ कुछ सुधारा भी उसमें। इस बार और बेहतर रिजल्ट है, और जब तक आप लोग पहुंचेंगे और बेहतर हो जाएगा। बीपीएससी के लिए स्ट्रेटजी की सही जरूरत होती है, वरना आप देखिएगा कि हम बिहार में खास करके पटना में लड़का जो होता है ना, अपनी दिशा भटक जाता है ज्यादातर। कुकर में दाल उल चढ़ा देगा और रटने रहेगा। अरे बाबू, एक चीज को 4 बार बोलना पढ़ाई नहीं होता है। वो कुकर में चढ़ा दिया वहां पे, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक। ये पढ़ाई नहीं है। एक चीज को 4 बार बोल देना पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पे। ये माइंडसेट बन चुका है यहाँ पे। कहाँ पे? पटना। पूरा यहाँ पे आप देखिएगा ना, आप लॉज में घुसिएगा तो ये परंपरा दिखेगी आपको। कोई कोई वन लाइन ऐसे पढ़ते जाएगा, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आते हैं और आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अगर वही थॉरो अध्ययन किए रहेंगे ना, तो आपको लगेगा एक समय जाने के बाद कि बीपीएससी ये ज्यादा सही था। जो बीपीएससी को समझ गया ना, उसको हम हकीकत बोलते हैं ना, कि फिर वो कहेगा कि भैया इतना मेहनत करके हम रेलवे एसएससी में तो ना जाने वाले हैं। इतना मेहनत में कहाँ चल जाएंगे बीपीएससी। तो आप लोग जिनका आगे की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बीपीएससी के लिए रेडी हो जाएंगे, अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, जो भी आप लोग। चलिए, अमीर खुसरो अलग है, खुसरो खान अलग है बाबू। अमीर खुसरो एक कवि है। अमीर खुसरो क्या है? खुसरो खान जो तो है, वो तो उसको मार दिया ना। वो गाजी मलिक ने कहा खुसरो खान को मारो, यू घारे घूम रहा है। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक। वो बकलो गया, जाके मार दिया। और खुसरो खान को मार दिया कौन? गाजी मलिक। सत्ता पे बैठ गया गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। चलिए, अब हम आगे बढ़े। कल इकोनॉमिक्स है बाबू, कल, आज नहीं। हमको भी गलती से बोल दिए आज। देखिए ध्यान से, आप देखते हैं। खिलजी वंश, ये तो पढ़ा दिए ना। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तो खिलजी पूरा पढ़ा दिए? नहीं पढ़ा दिए?
अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ये सब पूरा पढ़ा दिए। तो कौन सा वंश पढ़ाना था? तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक। बकलवा कितना गलती किया था? 5 बड़का बड़का गलती किया था सर। मुद्रा वगैरह चला दिया था। पहला वंश कौन था बाबू? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद दूसरा, गुलाम वंश के बाद दूसरा था खिलजी। खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक। तुगलक यहीं तक मेन है आपका, तुगलक वंश तक ही। तुगलक वंश के बाद कोई वंश दो, बाकी सब तो इसे टाइम पास के लिए आया सब वंश कौन, राजा थोड़े था सब बैल सब सब। तुगलक वंश में कौन हो गया? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये बहुत ही कमजोर शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका शासन दिल्ली से लेकर पालम तक था। दिल्ली से लेकर पालम, दिल्ली में एक जगह है पालम, पालम एयरपोर्ट पे, मतलब इतना छोटा साम्राज्य। इसी के इक्तादार इसकी बात नहीं मानते थे, इसी के अंदर काम करने वाले गवर्नर इसका बात नहीं मानते थे। जबकि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, बिखराव तो मोहम्मद बिन तुगलक से ही चालू हो गया। नीचे में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य किससे टूटे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। अब फैलाव भी किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा था, सांकेतिक मुद्रा, दीवाने कोई विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके लिए? किसानों के लिए। गया था दो आप पे टैक्स लगाने, उल्टा पैसा दे के आया था आप। दीवाने कोई नाम से आप कौन सा त्योहार मनाता था? होली का त्योहार मनाते, याद रहेगा। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर सबसे ज्यादा दास। नहर निर्माण प्रारंभ कराया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का जाल, डाक व्यवस्था प्रारंभ किया, सुदृढ़ किया मोहम्मद। किसके सहयोग से? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके दरबार में? इब्न बतूता का यात्रा विवरण किताब का नाम क्या है? रेहला। सबसे ज्यादा दास फिरोज शाह तुगलक। समझ में? 1,80,000 दास इसके पास बहुत ज्यादा थे। दीवाने बंदगान नाम का विभाग बनाया था। इसने फ्री में इलाज करने के लिए दारुल सफा नामक अस्पताल बनाया था। समझ में गया? मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान। जौना खान के याद में क्या बनवाया? जौनपुर। ये 300 से ज्यादा शहर बसाया, फैजाबाद, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, ये सब इसी का था। यहाँ पे फिरोज शाह कोटला नाम दुर्ग बनवाया। उसके बाद कौन है? नसीरुद्दीन शाह। इसके बारे में क्या कहा जाता है? साम्राज्य इसका दिल्ली से लेके पालम तक, इसी के सिपाही इसके बाद नहीं सुनते थे सर। और इसी के पंजाब का जो सूबेदार था उसने बुला लाया इसको पीटने के लिए तैमूर लंग को। किसे बुला के लाया? तैमूर लंग। देखिए तैमूर लंग जो था ना, मंगोल आक्रमणकारी था। मंगोल का एरिया बहुत बड़ा था। मंगोल का एरिया बहुत बड़ा था। चीन से लेकर अरब तक फैला हुआ था मंगोलों का एरिया। तो मंगोल में बुला के लाया ये तैमूर को। किसे लाया? तैमूर लंग को। किसे लाया? तैमूर लंग को। तैमूर लंग को कहा कि चलिए समरकंद छोड़िए, मध्य एशिया छोड़िए, हम लोग आपको बताते हैं। एगो आदमी बैठल है, उसको मारना है। कहा चल 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 मारते हैं लोग इसको। आके वो दिल्ली आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? दिल्ली। और दिल्ली आक्रमण किया किसके ऊपर? नसीरुद्दीन शाह। इसके समय कौन आक्रमण किया? तैमूर आक्रमण किया। तैमूर आक्रमण कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। तुगलक वंश के अंत का मुख्य कारण तैमूर का आक्रमण। तुगलक वंश के अंत का कारण तैमूर का। दूसरा, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत का राजा नसीरुद्दीन महमूद, याद रहेगा। तुगलक वंश ने आक्रमण किया तो राजा कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। किसी को दिक्कत? नसीरुद्दीन महमूद।
किसी को कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना? नसीरुद्दीन। आगे बढ़े। तैमूर लंग के आक्रमण से गद्दी छोड़कर भाग गया और इस प्रकार किसका अंत हो गया? तुगलक वंश का अंत हो गया। नसीरुद्दीन को इधर कोई इंटरेस्ट, सॉरी तैमूर को इधर कोई इंटरेस्ट नहीं था। तैमूर वापस कहाँ चला गया? मध्य एशिया। कहाँ चला गया? मध्य एशिया। और तैमूर को बुला के लाया था खिज्र खान। कौन था? कौन लाया था? खिज्र खान। कौन बुला के लाया था? खिज्र खान। तो तैमूर ने ना अब कहा कि देखो तुम ही पंजाब सिंध ये वाला एरिया है ना, तुम ही देखो, ठीक है, तुम ही देखो। तो बताइए इसके बाद देखभाल कौन करने लगा? और खिज्र खान ने दिल्ली पे भी कर दिया। जब देखना ही है तो यहां तक देखेंगे हम, दिल्ली पे भी बढ़ गया। कौन? खिज्र खान। और इसी तरह से एक नए वंश की स्थापना हो गया, सैयद वंश। कौन वंश? सैयद वंश। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। अभी कोई राजा का लक्षण तो है नहीं इसके अंदर, दिख रहा है क्या कि राजा वाला लक्षण? बकलोल वाला वंश है खिज्र खान, सैयद वंश। कौन वंश? सैयद वंश। संस्थापक बताएंगे? हाँ, खिज्र खान। संस्थापक खिज्र खान। अब खिज्र खान जब गद्दी पे बैठा ना तो कहा कि हम तो राजा है नहीं भैया, हम जो हैं प्रतिनिधि हैं। किसके? तैमूर लंग के। हम तैमूर लंग के प्रतिनिधि हैं। तो यहां तक शासन करने लगा। और कुछ पैसे किसे भेजता था? तैमूर लंग को। पैसे किसे भेजता था? तैमूर लंग के। इस वंश में कोई योग्य शासक नहीं आया। लेकिन इस वंश की एक खासियत समझिएगा, भारत दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश आया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग शुरुआत में अगर देखते हैं मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? अरब। क्या देखने को मिला? अरब। अरब के बाद तुर्क। कौन थे? तुर्क। तुर्क। तुर्क में भी हमें कितने टाइप मिले? 2। मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में भारत पे आक्रमण करके हरा के चल गए। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। बताए थे ना। अब इसमें तुर्क में भी कितने टाइप के? 2। कौन कौन? एक था गजनबी, एक गौरी, मोहम्मद गौरी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत। तो गौरी के बाद गौरी जाता है तो गुलाम वंश को बैठाता है और इसी ने दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना कर दिया, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है गुलाम वंश। पढ़ा दिए ना? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक वंश। ये पढ़ा दिए ना? गुलाम, खिलजी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो वंश आएगा ना वो होगा सैयद वंश। सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद जो वंश आएगा वो लोधी वंश आएगा। कौन वंश आएगा? लोधी वंश आएगा। कौन वंश? लोधी वंश। दोनों में ध्यान समझिए, सैयद वंश जो थे सब वो तुर्क नहीं थे। सब सैयद वाले तुर्क नहीं थे, लोधी वाले भी तुर्क नहीं थे। लेकिन चूंकि इनका भी स्थापना इन्हीं के कुछ सेनापति या उन्हीं के अंतिम सैनिक वगैरह लोगों ने स्थापना किया था, इसलिए हम उसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। सैयद वंश का कहना था ये एकदम सबसे बेहतरीन मुस्लिम है। ये एक्चुअल जो थे ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज थे। सैयद वंश वाले किसके वंशज माने जाते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के। खुद को क्या कहते थे? उन्हीं का वंशज का। कहीं रिश्तेदार में निकला होगा सब? सबसे देर रिश्तेदार कूदता है सब, देखिएगा ना।
अगर कल को दिन आप मान के चलिए कोई बड़े आदमी बन गए तो सबसे पहले यही आएगा सब यहाँ पर, समझ में आ गया? जैसे ये कल को ये डीएम बन गया तो इसका जो सबसे दूर का रिश्तेदार होगा सबसे ज्यादा वही कूदेगा, अरे वो डीएम हमारे रिश्तेदार है, फोन कराए क्या अभी, बड़ी उड़ते रहता है सब, देखिएगा ना। हाँ, तो वैसे ही इसने खुद को सैयद वंश क्या कहता था, मोहम्मद साहब का वंशज बताता था। सैयद वंश खुद को क्या बताता था, मोहम्मद साहब का वंश। और जो लोदी वंश था ना, ये भी तुर्क नहीं थे सब, लोदी वंश वाले अफगान थे सब। लोदी वंश वाले क्या थे, अफगान थे। कौन थे, अफगान। तो हकीकत में तो होना चाहिए तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण में यही 3 ठो पढ़ना चाहिए, फिर एक अगला आक्रमण होना चाहिए उसे कहना चाहिए सैयद वंश, अब फिर एक और होना चाहिए जिसका नाम है लोदी। उसमें स्ट्रक्चर खराब हो जाता, इतिहास का स्ट्रक्चर क्या हो जाता, खराब हो जाता। समझ रहे हैं ना। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश, 5। इसमें अफगान वंश कौन था, लोदी। हाँ लोदी। तो ये बताइए लोदी वंश को मारेगा बाबर, लोदी वंश का अंत करेगा बाबर। तो बाबर ने तुर्कों का अंत किया था या अफगानों का अंत किया, हाँ अफगानों का अंत किया था। किसी को कोई दिक्कत, नगमा खातून बमनी क्या दिक्कत है, पढ़िए ध्यान से। कौन से वंश ने अपने को हजरत मोहम्मद साहब का वंशज बताया, हाँ सही है। सैयद वंश ने खुद का संस्थापक का नाम खिज्र का, क्या खिज्र खान ने खुद को संस्थापक राजा घोषित किया, नहीं। सैयद वंश में 4 गो शासक हुए, चारों बकलोल हुआ सब, कोनो काम करने। शासक बनने का गुण होना चाहिए। आप किसी की हेल्प से गद्दी पे बैठिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। आप ही को अगर टाटा कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाए, डुबा दीजिएगा कंपनी, नहीं बस नहीं हो पाएंगे आप, बस का बात नहीं है। किसी के यहाँ 200 बाराती चल जाता है तो ऊपर नीचे होने लगता है, अरे बाप हो 200 बाराती आ गया, अब क्या करें। उसमें 2000 लोग, 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, उतना लोग वहां क्या कर रहे हैं, पर डे काम कर रहे हैं। कौन काम किया, कौन नहीं किया, कितना वर्क दिया गया, क्या नहीं किया, पूरी ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर संभालना है यहाँ पे। यहाँ 200 बाराती चलाता है तो आदमी श्वास ऊपर नीचे हो जाता है, अरे बाप हो, नहीं समझे। जबकि 200 बाराती में 10 को खचरा होता है सब, वही ढेर अल्लाह करता है, हाँ डिजाइन कर देता है सब। हमारे पे अभी हम लोग कहीं जाते हैं लोग ना, तुम लोग पकलोले हैं। हम लोग किसी बारात वरात में जाएंगे, जैसे हमें यहाँ किसी रिश्तेदार का शादी पड़ा या किसी का शादी ब्याह पड़ा, तो हमारे सामने जो नाक भन भन नाक चढ़ाएगा ना, हाई नहीं था, हाई व्यवस्था नहीं था, हमारे पास आ जाएगा तो सब भेज देता है हमारे पास, चाहिए ना वहां पे आगे कहा ऐसे नहीं था, ब्याह कराए हो कि खाना खाने आए हो, जो मेन काम के लिए आए हो रहा है ना। देखो वहां पे मुसलमान का होगा तो क्या देखो, उधर मौलवी साहब होंगे, निकाह होगा हो रहा होगा, ना तो पंडित जी को देखो वो अपना व्यवस्था कर रहे होंगे, ब्याह करा ले आओ, खाना खाने आए हो। हाँ खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। मोहम्मद गौरी के बाद ही तो गुलाम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश पढ़ा दिए, खिलजी पढ़ा दिए, तुगलक पढ़ा दिए, सैयद में बस खिज्र खान संस्थापक थे, खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज बताते थे। इतना भी अगर याद है तो बहुत है यहाँ पर। उसके बाद कौन आ जाएगा, लोदी। ये दोनों कोई नहीं किया सो। लोदी वंश में बस एक अच्छा आदमी था, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। उसमें भी बस एक, उसने आगरा शहर की स्थापना किया था, बाकी सब खत्म था। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, बाबर आएगा। कौन आएगा, बाबर। रेडी आप लोग, बताइए। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश का बिखराव बहुत ही तेजी से हो गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से लेकर कहां तक था, पालम तक। दिल्ली से लेकर पालम तक, समझ में आ गया। इसके अपने सूबेदार इसके बात मानते थे, नहीं मानते थे। तो इसी का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार कौन था, खिज्र खान। पंजाब का सूबेदार खिज का, और पंजाब से चल गया किसको बुलाने, तैमूर लंग। किसको बुला के लेके चला है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और मध्य एशिया से किसको बुलाया,
तैमूर लंग मंगोल थे सब, ये बहुत खूंखार आक्रमणकारी होते हैं सब यहाँ पर। और इसने 1369, इसको क्या 69 की 79 बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक कम 70, 1370 में एक कम 1369, किसको लेके चलाया? तैमूर लंग। और वहां पे आक्रमण करा दिया, और तैमूर जो ना वापस चल गया समरकंद। कहाँ चला गया? समरकंद, अफगानिस्तान में है समरकंद, अफगानिस्तान के पास वापस चला है। वो भारत में रहने के लिए आया ही नहीं था तैमूर लंग, वो आया हरा के चला गया। कोई मंगोल आते थे सबने, तो भारत में रहा कहाँ है? सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। कोई आके बसा नहीं, उन सबको मार धार करना था यहाँ पर, तो लेके चला आया यही यहाँ पर भारत में आकर। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण फाइनली कब किया? 1398। कब आक्रमण किया? 1398, यानी 1400 समझिए। 1398 तैमूर लंग ने क्या कर दिया? भारत में आक्रमण कर दिया। और तैमूर लंग के आक्रमण में किस वंश का अंत हो गया? तुगलक। अरे सैयद का कहाँ हो गया? तुगलक वंश का अंत हो गया। तैमूर लंग के आक्रमण में किसका अंत हो गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश में किस राजा का? नसरुद्दीन से। बुलाया कौन था? खिजर खान। हाँ, तैमूर लंग भारत से क्या लिया? पैसा, और भारत से क्या हो गया? चला गया यहाँ पर। और यहाँ का सत्ता किसे सौंप गया? किसे सौंप दिया? खिजर खान को। खिजर खान को क्या बना दिया? दिल्ली का सूबेदार। दिल्ली का सूबेदार। और इसने कभी भी राजा की उपाधि नहीं लिया, राजा की उपाधि नहीं लिया। किसी को दिक्कत? तैमूर लंग के आक्रमण से किस वंश का अंत हो गया? हाँ, तुगलक वंश। और 1414 में खिजर खान ने इसकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। किसकी? नसरुद्दीन, क्योंकि कमजोर हो गया था नसरुद्दीन मसूद शाह, समझा गया कि नहीं? उसको मार दिया खिजर खान, और खुद क्या बन गया? शासक बन गया। हालांकि तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था, लेकिन कोई ये इसके बदौलत शासन किया था, ये बकलवा के बदौलत। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह, चार को राजे याद रखना है। पहला गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह। समझा कि नहीं बकलोला? तो ये चार को शासक याद रखना है। देखिए चार को, ये चार को याद रखना है ना। शुरुआत में एक ही तो करम फोर था, एक छपा के मर गया लकड़ी के महल में। कौन मर गया? का घर बनाया कौन था? इस सबको डुबाया है। ये दोनों लंबा शासन किया है सब। इसमें सबसे ज्यादा शासन अगर कोई ठीक ठाक किया तो फिरोज शाह तुगलक। नगर बसाया, बाग बगीचे बचाया, सब बसाया। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन को, कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन, कश्मीर का अकबर जैनुल आबेदीन। और दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक। अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत में पांचों वंश में सबसे ज्यादा किसी ने शासन किया था? इसके समय साम्राज्य का विस्तार भी हो रहा था और विनाश भी हो रहा था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विरोधाभास का मिश्रण। स्वयं को श्रेष्ठ मुस्लिम किसने घोषित किया? लोदी वंश। बताइए तुर्क थे या अफगान थे? क्या थे? अफगान थे। रेडी आप लोग? तो अब हम लोग नसीरुद्दीन शाह को मार चुके हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह, आप उसे नसरुद्दीन शाह भी कहेंगे तो याद आराम से रहेगा कि फिल्म में एक हीरो थे। अब तो नसरुद्दीन शाह बूढ़े हो गए, नहीं समझा? अब वो तो कौन सी बोलती है? कोई दिक्कत बमनी नहीं? बारात में खाना है करिए, हम लोग तो बारात में खाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वंश? सैयद वंश। इस वंश के बारे में संस्थापक खिजर खान। किसे बुला के लाया था? तैमूर को। किसकी हत्या करा दिया? नसरुद्दीन से। कौन सा वंश स्थापित किया? सैयद। खुद को क्या घोषित किया? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज। क्या अपने आप को राजा घोषित किया? नहीं, अपने आप को राजा घोषित नहीं। ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम का सिक्का चालू किया। अपने नाम का सिक्का नहीं चालू किया और खुतबा भी नहीं पढ़ाया। नमाज से पहले खुतबा होता है,
समझ में आ गया कि नहीं? नमाज से पहले खुतबा होता है, जहां पे खुतबा का नियम होता है, जो धार्मिक बातें हैं उसको बताई जाती है, और उसके बाद राजा जो था वो अपना भी 2 लाइन बता देता था, ताकि पता रहे कि हम किस राजा के अंतर्गत है। राजा जो बोल देगा, मौलाना साहब खुतबा नहीं पढ़ाएंगे राजा का, ये सब किसी को समझता था तब? कब किसको गायब करा देगा सब राजा? सब लोकतंत्र थोड़े था वहां पे। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र है कि आप कुछ भी, हर चीज एक प्रोसीजर के अंतर्गत होता है। हाँ, या तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, या तो बहुत पैसे वाले हैं, या तो बहुत पहुंच वाले हैं। तो आपके साथ बोलिए बोलिए, खुतबा अभी भी होता है, लेकिन अब किसी राजा का नहीं होता है, अब धार्मिक खुतबा होता है। समझ में गया ना? हर, जैसे खुतबा जो होता है ना, बड़े नमाज, जैसे फ्राइडे की जो नमाज होगी ना, उससे पहले खुतबा पढ़ा जाता है यहाँ पे। जब भी कोई, जब बड़ा नमाज हो गया, ईद बकरीद, ये सब के नमाज में, तो फ्राइडे जुमा की नमाज, तो उसमें खुतबा में ना, नमाज से पहले तो खुतबा हो जाता है, तो उसमें धार्मिक बातें रहती हैं। अब आपको धार्मिक बातें आपको समझे में नहीं आएगा वहां पे, नहीं समझे? 10-15 मिनट का होता है, और उसी में राजा ना जब खुतबा हो जाता तो धार्मिक हिस्सा हो गया, राजा उस धार्मिक हिस्से में हस्तक्षेप नहीं करता था। उसके बाद जो था, फिर राजा अपने बारे में बताता था, हमारे राजा जिसकी वजह, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं, हम हमारे वो सैनिक जिसके वजह से हम लोग क्या है आज यहाँ पर सुरक्षित है। तो उस समय सैनिक तो राजा की वजह से सुरक्षित रहते थे, राजा गया तो सैनिक काम खत्म। आज के समय ऐसा थोड़ी है, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, सैनिक अपना काम करेंगे। यहाँ पे खुतबा आज भी होता है, बट किसी राजा वजह का नहीं होता। राजा है कहाँ है? आप आगे बढ़े तो बताइए, सैयद वंश के संस्थापक, ये अपने को किस वंश, किसका वंशज मानता था? पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या मानता था? वंशज मानता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र क्या था? सिया वंश। कौन सा वंश? सिया वंश था। कौन सा वंश? सिया। सिया खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। इस्लाम की 2 प्रमुख पंथ है, एक सिया और सुन्नी। तो खुद को ये किस मानता था? सिया विचारधारा का मानता था। किस विचारधारा का? सिया। आज सिया का प्रतिनिधि सबसे ज्यादा ईरान करता है, ईरान में सिया की संख्या ज्यादा है। बाकी मिडिल ईस्ट, भारत में सुन्नी की संख्या ज्यादा है। समझ में गया? वो आपका सिलेबस नहीं है, आपका सिलेबस है हिस्ट्री। सिया सुन्नी में उसमें मत पढ़िए यहाँ पे। जब ये लोग को अभी भी देखिए, कोई भी चीज में मतभेद है तभी तो 2 चीजें अलग है। सिया और सुन्नी में कुछ तो मतभेद है, तभी अलग अलग विचारधारा है। मतभेद अगर नहीं रहता तो फिर आपस में हो जाते हैं। और धार्मिक चीजों में क्या होता है ना, कि अगर आप केवल धार्मिक चीजें पढ़े हैं ना, तो बड़ा थोड़ा सा वो आ जाएगा, मतलब हमारा ही सिद्धांत सही है। समझ में आ गया कि नहीं? रिजिडनेस आ जाएगी हमारे में बहुत जल्दी यहाँ पर, अगर केवल धार्मिक चीज पढ़े हैं तो। आप देखिएगा, अगर ये साइंस या फिर ये नॉर्मल जो सामाजिक जीवन जो आप लोग पढ़ते हैं, स्कूली लाइफ, इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सुनने, समझने, सोचने, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। थोड़ा इस समय क्या करता है? विचार करता है। इसलिए आप देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति केवल धार्मिक शिक्षा लिया है तो उसे उकसाना बड़ा इजी होता है। 2-4 को बात बोल रहे तुरंत गुस्सा आ जाएगा, या तुरंत मोटिवेट हो जाएगा। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, व्हाट्सएप पे 2 मैसेज भेज देंगे तो सही मान लेगा उसको। जो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल शिक्षा होती है, ये भी अगर लिया है तो उसको बोलिएगा ना तो तुरंत उतावला नहीं होता। तो अब ये धार्मिक शिक्षा में आप किसी को समझाने नहीं जाए कीजिए। प्रेम, राजनीति और धर्म, इसमें लेक्चर नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो इधर चला गया ना उसको वही अच्छा लगता है। कोनो किसी के पीछे पड़ेगा ना, पगला जाएगा, कहेगा उसके ऐसा कोई नहीं। 140 करोड़ जनसंख्या है देश का। अब तनी जाके कहो ना, तनी जाके बस इतना कहो कि हम क्या बोले यहाँ पे। अब दूसरे, आप लोग कभी पगलाए हुए देखेगा ना लड़का, सबको देवदास हो जाता है सब। हाँ, तुम कौन जी हंस रहा है बकलोल कहीं का? तुम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, राजनीति में भी नहीं। जैसे इलेक्शन हुआ ना, तो हमारे यहाँ इलेक्शन में क्या होता है ना, कि पब्लिक जिसको वोट दिए ना, वो चाहेगी उसका पूरी दुनिया गुणगान गाए।
जबकि लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति समझदार होगा ना तो क्या चाहेगा कि वोट दे के बैठाएं और दबाव बना के रखें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वोट दे के बैठाएं और उसका जूता अपने सर पे लेके घूमे। आप अपना अधिकतम दे दिए वोट में, अब उसके ऊपर चढ़ के बैठिए। समझा गया? उसको अगर डर हो गया ना कि अगली बार हमको बदल देगा ना, इतना बेहतरीन आपके लिए काम करके देगा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम उसको दामाद की तरह इज्जत करने लगते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। वो काम काहे को करेगा? जिस दिन अगर डर हो गया, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। एग्जाम से 15 दिन पहले जब आपका एडमिट कार्ड आता है, आप अपना पढ़ाई का लेवल देखिएगा। 1 महीना पहले पढ़ाई का लेवल क्या जबरदस्त होता है। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आपको डर बैठ गया, बस कुछ नहीं, वो डर आ गया यहाँ पर। और जैसे वो डर आ गया, अगर वो डर 1 साल बैठ जाए ना आपके अंदर, गर्दा उड़ा दीजिएगा 1 साल में पढ़ के आप लोग। लेकिन आप लोग पढ़वे कहां करते हैं? हाँ, अरे तो क्या चीज? रक्त और लौह के नीचे चुपचाप मारेंगे। कौन बना था? बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह केवल मंगोलों के विरुद्ध रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, केवल मंगोलों के विरुद्ध। ऐसे क्या चीज मारेंगे? बलबन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा ऐसे बलबन। बताइए, तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत पे बैठ गया कौन? खिज्र खान। कौन संप्रदाय का था? सिया संप्रदाय का था। आगे बढ़ जाएगी नहीं? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 1414 में खिज्र खान ने दौलत खान को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। खिज्र खान कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। यहाँ पे इसने स्वयं को रैयत आला कहा था, मतलब इसने कभी गद्दी पे बैठा नहीं। यहाँ पे खिज्र खान ने अपने आप को तैमूर का पुत्र, शाहरुख का क्या माना था? प्रतिनिधि माना था। राजा है बैल कहीं का, क्या मानता है खुद को? प्रतिनिधि। इसीलिए हम बोले ना, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 1421 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम क्या है? मुबारक शाह। यह खुद को राजा घोषित कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, खिलजी वंश, खिलजी नहीं की सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान खुद को राजा घोषित किए थे। लेकिन उसके बाद जो आया मुबारक शाह, ये स्वयं को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे देखिए, इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण कर दिया। दिल्ली सल्तनत के राजाओं को राजा न करके क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता था? सुल्तान। तो मुबारक शाह ने खुद को क्या घोषित कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद इस वंश में कोई नहीं आया, कोई मतलब अकलेल बकलेल आया सब। बस 2 याद रखेंगे। रीजन क्या है 2 याद रखने का? कि अगर इसका पहला शासक खिज्र खान अगर ये सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता तो हम आपको ये भी नहीं कहते कि बाबू इसको भी पढ़ लो। आप समझिए, इस वंश में 4 गो शासक हुए, हम बस 2 गो आपसे बोलते हैं, वो भी मजबूरी, हम एकरो नाम नहीं लेते। लेकिन यही था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो नियमतः सैयद वंश का शासक तो यही था, नियमतः तो यही था। वो भले संस्थापक था लेकिन राजा तो यही था। याद कीजिए, यही चीज कहां हुआ था? गुलाम वंश में। ऐबक शासक बन गया था लेकिन खिलत लेके आया था इल्तुतमिश। खिलत कौन लाया था? इल्तुतमिश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खिलत लेके आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। क्या आज लास्ट क्लास है? वो कह रहे बेला क्या हो गया तैमूर लंग? आज लास्ट कैसे हो सकता है? उसका कैसे हो जाएगा? जा रहे हो क्या कहीं बाबू? आगे बढ़े। खिज्र खान समझ में आ गया? तुम लोग इधर टकला उकला बहुत बोलता है, तुम लोग बीच में। समझ में आ गया? इस सब पे थोड़ा ध्यान रखना। ये जानबूझ के बोलता है ताकि सबको सुनाई दे। ऐसा मुझौसा है सब, इस सबको देख के अगुआ भाग जाए। देखना, जितना तेज टाल लड़का रहेगा ना, उधेर अपने को स्मार्ट समझेगा। टाल रहेगा ना, वो अपना को नहीं देखेगा, देखेगा दिशा पाटनी ऐसे थूक के माथा में छेद कर दे। अकलेल बकलेल नहीं समझे आया? क्या है रामगुप्त? कोई दिक्कत?
अपना नहीं देखेगा बकलोल सब यहाँ पे। जानबूझ के तेज तेज बोलेगा, उनने सुनाई दे यहाँ पे। इस सबको डंटा दिए रहो, एक को डंटा दे दे सबने, मुझौसा कहीं का। थोड़ा सा तो अच्छा हमारा टिफिन देने वाला आता। पूरा यो सब खिजर खान है, सब खिजर खान। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है को, सर खाना बनाने आता है, आओ हम कभी खिलाते हैं, फिर तुम खाना खाना छोड़ देगा। नहीं इतना भी खराब नहीं बनाते हैं, बट खाना हम कुछ भी बनाएंगे एक ही टेस्ट लगेगा आपको। आप चाहे हमसे भुजिया बनवा लीजिए, चिकन मटन पनीर कुछ भी बनवाइए, एक ही टेस्ट का लगेगा। हमारा मसाला सेम रहता है, सब्जी अलग होता है। सब लोग का सब्जी अलग तो मसाला अलग, हमको इतना दिमाग नहीं लगा। मेरा फिक्स है एकदम, वही डालेंगे जो मटन में पड़ेगा वही भुजिया में डाल देते हैं। सेम मसाला नहीं चेंज करते हम, केवल क्या चेंज करते हैं, सब्जी। बस ये इसके बाद याद रखना है, देखिए अकलेल बकलेल को याद रखना है नहीं, इसमें आप फंस जाएंगे। देखिए हिस्ट्री में खराबी क्या हो गई ना, कि बहुत बढ़िया करने के चक्कर में ना सब चौपट कर दिए। आप बताइए इतिहास इतना बड़ा है, और क्वेश्चन सेट करने वाले को और कोनो बढ़िया वंश नहीं मिलेगा कि कहेगा ना ना रुक क्वेश्चन सेट करना है, सबसे चौपट वंश सैयद वंश। अच्छा मान के चलिए कि उस सैयद वंश में आ भी गया, तो संस्थापक पूछेगा नहीं, तो उसका एक शासक मुबारक साहब, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, वही ना धारण किया, क्योंकि बाद वाला बकलोलन को पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद कौन सा वंश आएगा? लोधी वंश। कौन वंश? लोधी वंश। कौन किताब कौन लिखा, इसके बारे में हम लोग आगे समझ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुबारक शाह ने अपने नाम के क्या पढ़ाया था? खुतबा पढ़वाया था, और अपने नाम के क्या चालू किया? सिक्का। भाई जो राजा घोषित करेगा वो खुद को क्या करेगा? खुतबा पढ़ाएगा। अभी भी खुतबा होता है? होता है। राजा के नाम का नहीं होता, राजा के नाम का नहीं होता। साथ ही क्या बताया? खुतबे में तैमूर वंश तथा सिक्के के तुगलक वंश के शासकों का नाम क्या कर दिया? हटवा दिया। क्योंकि देखिए मुबारक शाह जो था ना, मुबारक शाह से पहले कौन था? खिज्र खान। क्या था? खिज्र खान। खिज्र खान ने ना अपना सिक्का चालू किया, ना ही अपना खुतबा चालू किया। तो खुतबा में क्या था? तो किसका खुतबा पढ़ रहा था? तैमूर लंग। आया मुबारक शाह, कहा कि तैमूर का खुतबा खत्म। मुबारक शाह अब क्या घोषित कर दिया कि मेरा खुतबा होगा, और खुद का क्या होगा? सिक्का होगा। तैमूर का क्या कर दिया? अंत कर दिया। इसके सिक्के पर इसने अपना नाम क्या रखा था? मोइजुद्दीन मुबारक शाह। मोइजुद्दीन मुबारक शाह अपना बढ़िया नाम खींचता था। जैसे गाजी मलिक ने अपना नाम क्या रखवा दिया? गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। बताइए सैयद वंश का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया? हाँ, मुबारक शाह। सैयद वंश में खिज्र खान संस्थापक थे। उसके बाद अगर किसी ने काम किया तो किसने किया? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह ने उपाधि धारण किया मोइजुद्दीन मुबारक शाह, और इसने एक शहर बसाया मुबारकाबाद। कौन शहर? मुबारकाबाद। और दिल्ली के आसपास बसाया जाएगा शहर। और दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी के। आगरा भी किस नदी किनारे? यमुना नदी के। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, बताइए ध्यान से। तो मुबारकाबाद शहर की स्थापना मुबारक शाह। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। किताब का नाम है तारीखे मुबारक शाही। ये बताइए, मुबारक शाही किताब होगा, हम आपको नहीं बताते हैं इसको। ये बताइए केवल मुबारक शाह के बारे में हो गया, खिलजी ये क्या नाम है सैयद वंश के बाद? पूरा सैयद वंश के टाइम में होगा, लेकिन ज्यादा किसकी चर्चा होगी? किसने लिखा था इसे? यहया बिन अहमद द्वारा लिखा गया। किसके बारे में, किसके शासनकाल में लिखा गया? मुबारक शाह के बारे में। किसके बारे में? पूरे इस वंश का नाम क्या था? सैयद वंश। तो सैयद वंश की कंप्लीट जानकारी किस पुस्तक में मिलेगी? तारीखे मुबारक शाही।
तारीखे मुबारक साहिब, याद रहेगा। एक सूचना ऑफलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन के लिए बंद कर देते हैं 1 मिनट के लिए, बस ऑफलाइन की सूचना। सूचना केवल ऑफलाइन वालों के लिए था। आगे बढ़े। वो ऑफलाइन की सूचना रहती है बाबू, ऑफलाइन का अपना अलग होता है, ऑनलाइन का अलग। यहाँ पे समझ कर हम लोग को भी सूचना दिया कीजिए, गुप्त सूचना हो गया नहीं। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ा बीपीएससी कब से? कल है ना बीपीएससी, कल से। आगे बढ़े, बताइए सैयद वंश में कितनी शासक का याद रखना है? संस्थापक खिज्र का। किसका प्रतिनिधि था? तैमूर लंग। किसका वंशज? मोहम्मद साहब का। शिया या सुन्नी? शिया। खुद को राजा घोषित किया? खुतबा पढ़वाया? सिक्का चलाया? नहीं। अगला शासक मुबारक शाह। राजा घोषित किया, खुतबा चालू किया, सिक्का चालू किया, शहर बसाया मुबारकाबाद। शहर बसाया, किताब तारीखे मुबारक शाह लिखा था यहिया बिन। कौन लिखा? यहिया बिन। कौन लिखा? यहिया बिन अहमद। बस यहिया बिन याद रखेंगे, समझा क्या? किस वंश की जानकारी? सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश। तुर्क या अफगान? लोधी वंश वाले अफगान थे, समझा गया। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोधी वंश। कौन वंश? लोधी वंश। और लोधी को मारेगा बाबर, स्थापना करेगा मुगल।